नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे शुक्र से बढ़ने वाले राज योगों के विषय में। प्रिय मित्रों, चाहे लड़की कुंडली हो या लड़की कुंडली, आज कुछ 13-14 नियम बताने चल रहा हूँ कि शुक्र से राजयोग कैसे देखा जाता है। प्रिय मित्रों, देखिए शुक्र ग्रह जो है लग्जरियस कहा गया है। जो भी हम सुबह शाम तक जो भी खान पान करते हैं, जो सुख भोगते हैं, इनके कारक शुक्र ग्रह हैं। शुक्र प्रेम के कारक हैं, शुक्र संतान के कारक हैं। सुंदर पुत्र की प्राप्ति शुक्र ग्रह अगर मजबूत है तो अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। शुक्र देखिए बताया कि जो भी व्यक्ति टॉप लेवल के डॉक्टर बनते हैं उनकी कुंडली में शुक्र अद्भुत मजबूत होता है। अच्छे एक्टिंग लाइन में अगर कोई व्यक्ति है या एक्टर है तो समझो शुक्र उनके घर में मजबूत है, उनकी कुंडली में। या चित्रकार हो, अच्छा वक्ता हो, अच्छा लेखक हो, अच्छी वाणी हो, उनके शरीर में सुंदरता हो, अच्छा खान पान, अच्छा कपड़ा पहनने वाला, इन सब का कारक ग्रह जो है शुक्र बताए गए हैं। इसलिए अपने कुंडली में शुक्र मजबूत होना बहुत जरूरी, क्योंकि शुक्र प्रेम का भी कारक है, शुक्र विवाह का भी कारक है, शुक्र संतान का भी कारक है। लग्जरियस संपूर्ण भूमि भवन वाहन मकान जो भी हम सुख भोगते हैं, इनके कारक शुक्र हैं। अभी तक हमने सूर्य ग्रह से बनने वाले राजयोग बताया, चंद्रमा का बताया, मंगल बताया, बुध का बताया, गुरु का बताया। आज हम शुक्र ग्रह लेके हाजिर हुआ हूँ, शुक्र ग्रह से बनने वाले राज योगों के विषय में। तो निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज के जो मुख्य विषय है शुक्र ग्रह से बनने वाले राज योगों के विषय में। मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूँ और ये पहला घर है। यहाँ एक से लेके बाद तक कोई भी अंक हो, लग्न यही कहा जाएगा। जो अंक रहेगा वही लग्न हो जाएगा। मैं इस लग्न कुंडली बताया हूँ समझाने के लिए। यहाँ एक से लेके बाद तक कोई भी अंक हो सकता है। कुंडली देखिए 12 भाव होता है। ये पहला घर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुंडली का 12 भाव है। प्रश्न ये है कि शुक्र से राजयोग कैसे देखा जाएगा। आप अपनी कुंडली चेक करिए, देख सकते हैं। पहला नियम, यदि सप्तम भाव में आपकी कुंडली में शुक्र विराजमान है, अगर 7वें घर में शुक्र विराजमान हो और द्वितीय घर में गुरु हो, तृतीय घर में चंद्रमा हो और पंचम में शनि हो और खष्ट में बुध सूर्य हो और दसम भाव में मंगल हो, ये प्रबल राजयोग बनता है और व्यक्ति ऊंचाई पे जाता है, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। यत्र तत्र सर्वत्र राजन की जय जयकार होता है। इनके जीवन में कभी भी पैसे का कमी नहीं दिखता, कभी सुख का कमी नहीं दिखता। अच्छी पत्नी, अच्छा वैभव, मान सम्मान, यश कीर्ति इनके जीवन में संपूर्ण प्राप्त रहता है और सुंदर अद्भुत ऐसे व्यक्ति होते हैं। दूसरा नियम, चतुर्थ में गुरु हो और एकादश भाव में बुध और शुक्र विराजमान हो और लग्न में सूर्य हो, ये प्रबल राजयोग होता है। चतुर्थ भाव में क्या हो, गुरु यहाँ हो, गुरु आपने कुंडली में चतुर्थ भाव में गुरु हो और एकादश भाव, इसे लाभ भाव कहते हैं, यहाँ बुध और शुक्र विराजमान हो। आप कुंडली देखिए, ये लाभ भाव है, बड़े भाई का, बड़े बहन का स्थान है। अगर आप अपनी कुंडली देखिए, यहाँ अंक कोई भी अंक पे आपको नहीं जाना है, केवल ये देखना है कि ग्रह में, घर में यानी लाभ भाव में अगर यहाँ बुध शुक्र विराजमान है और चतुर्थ में गुरु है और लग्न में सूर्य विराजमान हो, तो ये प्रबल राजयोग बनता है। जब गुरु का या सूर्य का या बुध का या शुक्र का जब महादशा आएगा, अंतरदशा आएगा, तो व्यक्ति के जीवन में अवश्य राजयोग दिखाई देगा और व्यक्ति ऊंचाइयों पे अपना नाम रोशन करेगा। ये अद्भुत जो है ये राजयोग बताया गया है। तीसरा नियम, केंद्र में शुक्र हो। यदि आपके केंद्र में केवल शुक्र विराजमान हो, ऐसे व्यक्ति कामदेव के जैसे सुंदर होते हैं और स्त्रियों को प्रिय होते हैं और इनके यहाँ भूमि भवन वाहन गाड़ी हाथी सब विराजमान रहता है। अब केंद्र किसे कहते हैं, देखिए 1 4 7 10 ये जो भाव है कुंडली का, इसे केंद्र भाव कहा गया है। पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, यानी 1 4 7 10 इसे केंद्र भाव कहा गया। अपनी कुंडली देखिए, चाहे शुक्र यहाँ की कुंडली में पहले घर में हो या शुक्र यहाँ विराजमान हो या शुक्र यहाँ विराजमान हो या शुक्र यहाँ विराजमान हो, एक प्रबल ऐसे एक राजयोग हो गया। इसे बोलते हैं मालव्य राजयोग। तो अद्भुत अगर शुक्र केंद्र में कहीं बैठा हो तो समझ लीजिए एक व्यक्ति कामदेव जैसा सुंदर होता है, स्त्रियों का प्रिय होता है और इनके यहाँ लग्जरियस सुख इनके जीवन प्राप्त होता है। ये अद्भुत राजयोग का निर्माण करता है शुक्र। आगे बढ़ते हैं। चौथा नियम, दसम भाव में मंगल हो और केंद्र में शुक्र गुरु चंद्रमा हो और त्रिकोण में बुध सूर्य हो, ये प्रबल राजयोग। इसका उल्लेख जो है मानसागर में बताया गया है। दसम भाव में क्या हो, मंगल, आपका मंगल यहाँ विराजमान हो और केंद्र में क्या हो, शुक्र और गुरु हो। केंद्र मैंने पहले बताया 1 4 7 10, इसमें कहीं भी अगर शुक्र विराजमान है और उसके बाद बुध और सूर्य त्रिकोण में होते। त्रिकोण किसे कहते हैं, 1 5
9 भाव होते हैं। अगर आपका बुध सूर्य यहाँ बैठा हो, या यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, और दसम भाव में मंगल बैठा हो, आपको सूत्र याद रखना है, दसम भाव मंगल बैठा और केंद्र में कहीं भी आपका शुक्र गुरु हो, ये शुक्र गुरु चंद्रमा हो, तीनों ग्रह समझिए, शुक्र गुरु चंद्रमा केंद्र में हो, दसम भाव में मंगल हो और बुध सूर्य त्रिकोण में हो, यानी 5 9 में कहीं बैठा हो, तो ये प्रबल राजयोग का निर्माण होता है और व्यक्ति अवश्य ऊंचाइयों पर काफी कुंडलों में ये योग देखा गया है। अच्छा अद्भुत ये राजयोग है। व्यक्ति के जीवन भून भन वाहन कर सकता, अच्छा मकान, अच्छा गाड़ी, अच्छा लग्जरियस जीवन जीता है व्यक्ति, अच्छा लेखक होता है, अच्छा एक्टिंग लाइन जाता है, अच्छा वक्ता बनता है, डॉक्टरी लाइन जा सकता है, काफी अच्छा चित्रकार बन सकता है। काफी हद तक ये योग प्रबल राजयोग का निर्माण कराता है। आगे बढ़ते हैं। यदि लग्न में गुरु हो और 12वें भाव में शनि हो और सब ग्रह यानी शुक्र इत्यादि इनके ग्रहों के बीच में हो, ये प्रबल राजयोग बना गया। लग्न में क्या है, गुरु हो और शनि यहाँ विराजमान हो, गुरु आप कुंडली में यहाँ हो, शनि यहाँ हो और बाकी जितने ग्रह हैं इनके दोनों ग्रहों के अंदर हो, ये प्रबल राजयोग बनता है। अद्भुत राजयोग होता है। व्यक्ति ऊंचाइयों पे आता है, राजाओं के समान जीवन जीता है व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। तृतीय भाव में गुरु हो और अष्टम में शुक्र हो, ये अद्भुत राजयोग विराजमान होता है। अष्टम में अगर आपकी कुंडली देखिएगा, यहाँ शुक्र यहाँ विराजमान है, आपने कुंडली देखिए अगर अष्टम में शुक्र विराजमान है और तृतीय भाव में गुरु हो, यानी शुक्र और गुरु के अंतर सब ग्रह हो, या इधर हो सब ग्रह अंदर, या तो शुक्र और गुरु के बीच में इधर सब ग्रह एक साथ हो, कोई भी ग्रह टोटल इधर हो या इधर हो, शुक्र और गुरु और शुक्र के बीच में सूत्र क्या है कि अष्टम का शुक्र हो आपका और गुरु तृतीय भाव में बैठा हो, बाकी सब ग्रह इनके बीच में हो, तो ये प्रबल अद्भुत राजयोग है। व्यक्ति अवश्य ऊंचाइयों पे जाता है और अवश्य अच्छा व्यक्ति निर्माण करता है, अच्छा बिल्डर बन सकता है, अच्छा वक्ता बन सकता है, एक्टिंग लाइन में आगे जा सकता है। अद्भुत जो है ऐसी कुंडलियों में देखा जाता है, व्यक्ति अपना जो है एक्टिंग लाइन में एक्ट्रेस बन सकता है, गायक बन सकता है, सिंगकार बन सकता है और अच्छा चित्रकार भी बन सकता है। और अच्छा जो है व्यक्ति अच्छा कपड़ा पहनने वाला, अच्छा खान पान करने वाला, लग्जर भून भवन वाहन का सुख इनके जीवन में प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र या त्रिकोण में शुक्र गुरु चंद्रमा हो, ये अद्भुत राजयोग है। केंद्र या तो त्रिकोण में शुक्र गुरु चंद्रमा, सरलता समझ लीजिए। केंद्र मैंने बताया 1 4 7 10, इसमें कहीं भी शुक्र गुरु चंद्रमा एक साथ विराजमान हो, या तो 1 5 और 9 त्रिकोण में अगर ये ग्रह शुक्र गुरु चंद्रमा विराजमान है, तो जब शुक्र गुरु चंद्रमा का महादशा आएगा, अंतरदशा आएगा, तो इसका लाभ अवश्य मिलेगा और व्यक्ति ऊंचाइयों पर अपना नाम रोशन करेगा। अद्भुत ये राजयोग का निर्माण होता है। आगे बढ़ते अथवा नियम। द्वितीय भाव में शुक्र मंगल हो, तो ये प्रबल राजयोग देखा गया है। किसी कुंडली में द्वितीय भाव में केवल यहाँ शुक्र मंगल विराजमान, कोई भी अंक पे आपको नहीं जाना है। ये दूसरा घर क्या है, धन भाव है, स्थान है, कुटुंब है, वाणी है, आंख दांत का स्थान बताया गया है। अगर शुक्र मंगल यहाँ विराजमान है, तो जब शुक्र मंगल की महादशा आएगी, अंतरदशा के व्यक्ति के जीवन अवश्य राजयोग व्यक्ति को प्राप्त होगा और असंभव का भी व्यक्ति संभव काम कर लेगा। संपूर्ण उनके जीवन में सुख प्राप्त होगा। द्वितीय भाव में शुक्र मंगल होना चाहिए। आगे बढ़ते 9 नियम। पंचम भाव में बुध हो और दसम भाव में चंद्रमा हो और नवम भाव में शुक्र विराजमान हो, ये अद्भुत राजयोग। नवम भाव क्या है, इसे भाग्य भाव कहते हैं। आप कुंडली देखिए, नवम भाव में अगर शुक्र यहाँ अकेला विराजमान है, अच्छी स्थिति में है, तो आपको देखना है प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। शुक्र आपका जो है दसम भाव में हो, सूत्र क्या कहता है कि आपके कुंडली में पंचम भाव में बुध हो और दसम भाव में आपका चंद्रमा हो, दसम भाव में चंद्रमा हो और नवम भाव में शुक्र हो। फिर समझ लीजिए कि पंचम ये अभ्यास स्थान है, पढ़ाई का स्थान है। सरलता समझ लीजिए, पंचम भाव में आपका बुध होना चाहिए और दसम भाव में यहाँ चंद्रमा होना चाहिए और नवम भाव में शुक्र होना चाहिए, तभी ये सूत्र लागू होगा। पंचम में बुध हो और आपके दसम में चंद्रमा हो और नवम भाव में शुक्र हो। जब शुक्र का या चंद्रमा का या बुध का जब महादशा आएगा, अंतरदशा आएगा, तो व्यक्ति के जीवन में अवश्य राजयोग का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाव में चंद्रमा और बुध हो और लग्न में गुरु हो और दसम भाव में राहु शुक्र विराजमान हो, तो ये अद्भुत प्रबल राजयोग बनता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा बुध यहाँ विराजमान हो, कुंडली का दूसरा मैंने बताया दूसरा घर है। द्वितीय भाव में आपके चंद्रमा और बुध विराजमान हो और लग्न में क्या हो, लग्न में गुरु बैठे हों। आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा बुध और लग्न में गुरु बैठे हो और दसम भाव में राहु और शुक्र बैठा हो, तो ये प्रबल राजयोग है। जब इन ग्रहों की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, व्यक्ति के जीवन में अवश्य राजयोग का लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ में शुक्र विराजमान हो, द्वितीय में या पंचम में बुध हो और सूर्य तृतीय में हो, ये प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। पहले तो आप समझिए चतुर्थ भाव क्या है, ये है
1 2 3 4 चतुर्थ भाव में शुक्र अगर यहाँ बैठेगा तो चतुर्थ भाव क्या है? भूमि भवन वाहन का स्थान बताया गया है, सुख स्थान बताया गया है, माता का स्थान बताया गया है। अगर किसी कुंडली में चौथे घर में विराजमान हो आपका शुक्र, उसके बाद द्वितीय या तो पंचम भाव में क्या विराजमान हो? बुध बैठा है, आप कुंडली बुध यहाँ बैठा हो या तो बुध यहाँ बैठा हो। और तृतीय भाव में पराक्रम भाव कहा गया है, इसी तृतीय भाव कहा गया है, भाई बहन का स्थान बताया गया। तृतीय भाव में सूर्य विराजमान हो, सरलता समझ लीजिए कि आपके चतुर्थ घर में शुक्र हो और द्वितीय भाव में या तो पंचम भाव में बुध बैठा हो और तृतीय भाव में सूर्य हो, तो ये प्रबल जो है राजयोग का निर्माण होता है। जब सूर्य का या शुक्र का या बुध का जब महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, तो इसका लाभ इनके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। शिक्षा अवश्य पूर्ण होगा, अच्छी नौकरी मिल सकता है, एक्टिंग लाइन में आगे जा सकते हैं, अच्छे चित्रकार बन सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं, एक्टिंग लाइन में अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, सीरियल के भी एक्टर बन सकते हैं, अगर ट्राई करें तो अच्छा एक्टर हीरो भी बन सकते हैं। ऐसी काफ़ी कुंडलियों में देखा गया है। आगे बढ़ते हैं कि दसम भाव में गुरु बुध शुक्र चंद्रमा हो, ये प्रबल राजयोग का निर्माण करता है। किसी कुंडली में आप देखिए दसम भाव में यहाँ क्या है? अगर शुक्र विराजमान हो या गुरु या बुध चंद्रमा इन सब में एक साथ यहाँ बैठे हो, गुरु बुध शुक्र चंद्रमा, ये दसम क्या है? कर्म स्थान है। व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है। इनके जीवन में अच्छे मकान, अच्छे वाहन का सुख, लग्जरियस सुख, देश विदेश भ्रमण, अच्छी एक्टिंग लाइन, अच्छा लेखक, अच्छा वक्ता, काफ़ी अच्छे सुंदर व्यक्ति होते हैं। कहीं भी आते हैं इनका एक अलग आकर्षण रहता है, इनमें एक अलग क्षमता होती है, हर कार्य को सरलता से पूर्ण करते हैं और राजाओं का जीवन ऐसे व्यक्ति जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाव में शुक्र हो, दसम भाव में गुरु हो और खष्टम भाव में राहु हो, ये प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। द्वितीय भाव में यहाँ शुक्र, आपने कुंडली देखिए, द्वितीय भाव में शुक्र हो और दसम भाव में गुरु हो और खष्ट में छठवें भाव में राहु हो, ये प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। ये शुक्र से अद्भुत राजयोग बताया गया है। और शुक्र एक ऐसा ही ग्रह है जो व्यक्ति को मजबूत करता है, हड्डियों में शक्ति प्रदान करता है, सुंदर बनाता है, लग्जरियस सुख देता है। लेकिन मान लीजिए आपके कुंडली में अद्भुत शुक्र बैठा है पर राजयोग कम लाभ हो रहा है, तो करना चाहिए क्या चाहिए? सबसे पहले शुक्र ग्रह की आप डिग्री देखिए, वो 0 से 1 ना हो और 29 से 30 डिग्री का ना हो। अगर शुक्र अगर 0 से 1 डिग्री है या 29 से 30 डिग्री है तो अपना फल उतना नहीं देगा, न कि समान देगा। इसलिए शुक्र को मजबूत कैसे करें? आप डायमंड या तो ओपल रत्न, ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल रत्न आप ध्यान कर सकते हैं राइट हैंड की मिडिल उंगली में, या तो पेंडल भी आप बन सकते हैं, चांदी में बना के पहनना है शुक्रवार के दिन। शुक्र का जो रत्न बताया गया है ओपल रत्न, आप ओपल पहन सकते हैं तो डायमंड रत्न पहन सकते हैं। और शुक्र का मंत्र का जाप आप अवश्य करें और माता लक्ष्मी का पूजा करें या दुर्गा का पूजा करें और शिव की पूजा अवश्य करें। मंडे को सोमवार जब आपको समय मिले शुक्र की पूजा, शुक्र के लिए आप शिव की पूजा करेंगे, इससे भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और शुक्र क्या है? सफ़ेद है, इसलिए शुक्रवार के दिन सफ़ेद खीर हो गया या सफ़ेद वस्त्र हो गया, सफ़ेद चावल हो गया, सफ़ेद शक्कर हो गया, किसी गरीब को आप कम से कम 5 शुक्रवार तक दान करें। इससे आपका प्रबल शुक्र मजबूत होगा। यदि आपका शुक्र मजबूत होगा तो आपके जीवन में लग्जरियस का संपूर्ण सुख आपको प्राप्त कराएगा, अच्छे संतान का सुख प्राप्त कराएगा, आपके जीवन में सुंदरता आएगा, सुंदर पत्नी प्राप्त होगी और आप में एक आकर्षण होगा। अच्छे आप लेखक बन सकते हैं, अच्छे वक्ता बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। मैंने सब पहले नियम बता दिया कि शुक्र यदि मजबूत है तो व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त कराता है। वीडियो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।